कैसे अदलिया के मामलात में एजेंसियों की मुदाखलत को रोका जाए, कैसे इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार ख़त्म किया जाए, ये वो मुश्किल सवाल हैं जिनका जवाब या हल किसी के पास मौजूद नहीं। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, किरण खान। ये वो मामलात हैं जो किसी न किसी शक्ल में हर कुछ अरसे के बाद सर उठाते हैं। बहस मुबाहिसा होता है, कमीशन भी बनते हैं, हुकूमत और अदलिया भी हरकत में आते हैं, लेकिन मसला वहीं का वहीं रहता है। इसकी ये वजह है कि ऐसे मामलात में तमाम मुतलका फरीकैन का एहतसाब भी कभी नहीं होता। अदालती मामलात में मुदाखलत को देखा जाए तो इसमें अगर एक तरफ एजेंसियां या एस्टैब्लिशमेंट शामिल होती है तो दूसरी तरफ अदलिया के अंदर से मुदाखलत के लिए सहूलत कारी की जाती है। ऐसी सहूलत कारी अमूमन सियासी केसों में होती और इसका ताल्लुक किसी न किसी सियासी जुमात और सियासी रहनुमा के इक़्तिदार का रिश्ता हमवार करने या उसे इक़्तिदार से हटाने और माइनस करने के लिए किया जाता है। गोया ऐसे खेल में एजेंसियों, अदालत में मौजूद सहूलतकार जजों के अलावा सियासी जुमातें और सियासी रहनुमा भी शरीक होते हैं। यानी एजेंसियों के अदालती मामलात में मुदाखलत या एस्टैब्लिशमेंट का सियासी मामलात में दखल अंदाजी के लिए अदलिया और सियासत के अंदर पार्टनर्स का होना लाजमी है और यही हर बार होता है। एजेंसियों एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक ऐसी मुदाखलत की शिकायत हर दौर में मिलती रही और अब भी मिल रही हैं। जजों पर भी एजेंसियों के साथ मिलाप के इल्ज़ामात हमेशा लगते रहते हैं और अब भी लगाए जा रहे हैं। सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट के गठजोड़ की बातें हमेशा होती रही और अब भी हो रही हैं। नाज़िम, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस ही देख लें तो क्या उस वक्त अगर एक तरफ मुदाखलत, दबाव डालने और अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदालती बेंच बनवाने का इल्ज़ाम ISI के एक आला अफसर पर लगाया गया तो दूसरी तरफ वो अदलिया के अंदर कौन था जो मुबैना तौर पर ISI के दबाव पर उनकी मर्जी के बेंच बनाता। इल्ज़ाम लगाया गया ये सब एक सियासी जुमात के रहनुमा को माइनस करने के लिए किया जा रहा था ताकि किसी दूसरे सियासी रहनुमा को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर सो मोटो केस सुनते हुए बेंच में मौजूद एक जज साहब ने कहा कि ये तासुर है कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा थी। अगर अदालती और सियासी मामलात में एजेंसियों या एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को रोकना है तो एक मुश्किल रास्ता ये हो सकता है कि उसके लिए एजेंसियों, अदलिया और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जिम्मेदारों को एक साथ कटहरे में खड़ा किया जाए। इसमें एक तरफ अगर किसी जनरल से जवाबदेही हो गई तो अदलिया के किसी न किसी चीफ जस्टिस और बड़े जज को भी सवालों के जवाब देने होंगे और जब जनरल और चीफ जस्टिस जवाब देने के पाबंद होंगे तो फिर इस खेल में शरीक सियासी रहनुमा यानी किसी न किसी वज़ीर आज़म का भी एहतसाब होना लाजिम होगा। यानी अदालती और सियासी मामलात में मुदाखलत को ख़त्म करना है तो तीनों फरीकैन को कटहरे में खड़ा करना होगा ताकि एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और सियासतदानों के दरमियान उस नेक्सस को तोड़ा जाए जो अदलिया और सियासत में इस किस्म की गैर आइनी मुदाखलत का बार बार सबब बनता है। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की शिकायत पर कोई इंक्वायरी करनी है या जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस की तहकीकात करनी है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मुबैना नेक्सस में शामिल किसी एक फरीक का एहतसाब किया जाए और बाकी फरीकों की बात ही ना की जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता। इस मसले के मुमकिन हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक ओपन डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है जिसमें खुलकर हर फरीक माजी की अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करके आइंदा के लिए एक ऐसे चार्टर ऑफ गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ पर इत्तफाक करे जिसमें हर फरीक को पाबंद बनाया जाए कि वो अपने अपने आइनी दायरा इख्तियार में रहकर पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम करेंगे। इस चार्टर में किसी भी फरीक की तरफ से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी के तदरुक का भी हल मौजूद होना चाहिए। अगर सब सुधरने के लिए तैयार होंगे तो ही बहैसियत कौम हम सुधरेंगे, वरना ये दायरों का सफ़र हमेशा जारी रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से अब तक लिए इतना ही।
مجھے اور DTV آنند کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ، آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے۔ زندگی بچانے والی اشیاء، پانی، خوراک، کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے۔ اہم امدادی اشیاء مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری مدد کریں۔ ہیلپنگ ہینڈ USA کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے۔ عطیات کے لیے QR کوڈ سکین کریں یا اسکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں۔